सो गाइज आज थी मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी और इसकी एनालिसिस मैं नहीं करता हूँ नॉर्मली, लेकिन मैं ट्रेड जरूर करता हूँ मंडे को, जैसा कि आपको पता है। और आज भी मैंने ट्रेड करा था, लेकिन आज थोड़ा सा डिफिकल्ट डे था। वैसे भी डिफिकल्ट डे था ओवरऑल मार्केट की अगर मैं बात करूँ तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ऑलमोस्ट सुबह के मूव के बाद साइडवेज हो गए थे और लास्ट में एक मूवमेंट आया है। अब लेकिन उल्टा हो रहा था, अगर आप देखोगे लास्ट में बैंक निफ्टी गिर रहा था और मिड कैप निफ्टी हमारा ऊपर जा रहा था। और दो मेरी ऐसी गलतियां थी आज जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है लॉस हुआ है और ओवर ट्रेडिंग भी हुई है, तो ज़्यादा पैसे आएंगे नहीं हमारे पास, बस दिन सेव हुआ है। आई थिंक 4,000 के आसपास के लॉस में आ गया था मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट भी करा था। और वहां से फिर 4,500 के प्रॉफिट में आया हूँ मैं। और पैसे तो आएंगे हमारे पास, 1,000 1,200 1,300 रुपये आई थिंक आने चाहिए मेरे पास, क्योंकि ब्रोकरेज ज़्यादा लगी है। बट पॉइंट ये नहीं है। इन दिनों से क्या होता है, ये जो दिन आते हैं ओवर ट्रेडिंग वाले, ये दिन आपके चार्जेस को बढ़ा देते हैं। और आपने मेरा जो वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे हमने अपने कैपिटल को डबल करा, तो वहाँ पे भी एक इफेक्ट जो मैं कम करना चाह रहा हूँ कि वो चार्जेस कम हो जाए। बट आज कहीं ना कहीं पहले दिन ही हमारा इस हफ्ते का पिछले हफ्ते का अच्छा प्रॉफिट था। और ये जितना भी कैपिटल है मेरा सारा प्रॉफिट का कैपिटल है, जैसे कि आपको पता है मैंने सारा विड्रॉ करके 40,000 फिर से रखा है इसमें। इसमें 88 या 100 रुपए के आसपास मेंटेनेंस चार्जेस कटे हैं, तो वो कम हो गया यहाँ पे। और बाकी आज फिर से हमारा 40,000 के ऊपर हो जाएगा, देखते हैं हम ये हफ्ता हमारा कैसा रहता है। पिछला हफ्ता हमारा काफी अच्छा रहा था। लेकिन आज जो मेरी गलतियां थी उसके बारे में बात करता हूँ। पहले मैं एक मेरी गलती थी 11,700 की सीई। अगर ये 3600 का लॉस नहीं होता, यहाँ पे अगर आप देखो मैंने 900 क्वांटिटी खरीदी थी 9 रुपए के प्राइस पे, और ये 3,2 के आसपास मैंने खरीदी थी। और ये मैंने कहाँ खरीदी थी? अब देखो, जब ये कैंडल बन चुकी थी मार्केट में यहाँ पे कहीं ना कहीं, उसके बाद मैंने 9 रुपए खरीदी थी। ये नौ, आपको पता है कि मार्केट में जब भी 3.5 3.7 के आसपास होते हो, आउट ऑफ द मनी जो कॉल्स होती हैं, नॉर्मली उनको अवॉइड किया करो, क्योंकि उनमें मूवमेंट नहीं आता। तो 9 रुपए के बाद इसमें मूवमेंट ही नहीं आया। और ये 9 रुपए से सीधे 5 रुपए 2 रुपए गई, उसके बाद भी कभी भी ऊपर ही नहीं आ पाई। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, ये 9 रुपए 24 की ली थी मैंने, ये आई थिंक 9 रुपए 35 पैसे तक गई थी। और अगर मैं इसका आपको चार्ट दिखाऊं तो उसके बाद वो कभी 9 रुपए के ऊपर आई ही नहीं। भले ही मार्केट मूवमेंट आ गया, अगर आप यहाँ पे देखोगे 9 रुपए 35 का हाई था, इस बार मार्केट ऊपर ही नहीं आई, मार्केट नीचे ही गई। तो इसमें मैंने 5 रुपए पे निकल गया था, तो ये एक मेरी गलती थी। इसके अलावा जो मेरी दूसरी गलती थी वो मेरी थी 11,600 की। अब 11,600 की गलती थी स्लिपेजेस की, इसमें वॉलिटिलिटी इतनी थी इसके प्रीमियम में। अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये मैंने ट्रेंड लाइन बना रखी थी, इस ब्रेकडाउन पे मेरे को ट्रेड करना था। अगर मैंने यहाँ पे 11,600 की जगह 11,650 की अगर पुट ली होती, तो आई थिंक कुछ और रिजल्ट होता। 8,000 का तो प्रॉफिट था ही हमारे पास, लेकिन ये 3600 का ये लॉस हुआ। और उससे पहले 4,000 का जो लॉस हुआ था वो इस वजह से हुआ था 11,600 की पी पे। अच्छा खासा ट्रेड मिला था, 50 एमए के भी नीचे आया था, लेकिन स्ट्राइक प्राइस में गलती करोगे तो भी मूवमेंट नहीं आते हैं। तो इसमें मैं जैसे ही बाय कर रहा, जैसे मान यहाँ से गई है वैसे तो पुट ऊपर, अगर आप देखोगे वहाँ पे 30 से वो 40 के आसपास हुई है। बट जैसे ही मैंने बाय किया है, क्योंकि मेरी क्वांटिटी 400 या 500 थी, 600 क्वांटिटी थी आई थिंक, 600 क्वांटिटी बाय करी, वो सीधे 35 36 पे एग्जीक्यूट हुई स्लिपेजेस की वजह से। और वो एकदम से नीचे आ गई, फिर 28, फिर मेरे को एग्जिट करना पड़ा। इस तरह से 2 3 बार ट्रेड लिए मैंने उसमें, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे समझ में आ गया कि मेरे से गलती हो गई है इसके स्ट्राइक प्राइस में। और यहाँ पे लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दिन को एक अच्छी तरह मैनेज करा गया है। जो मैं आपको अपने वीडियो में बताया था कि कुछ दिन होते हैं जो आप सेव करते हो सिर्फ, तो आज वैसा ही दिन था, सेव हुआ, पैसे आएंगे। लेकिन इतना प्राउड नहीं होना चाहिए इन दिनों में, क्योंकि थोड़े बहुत ओवर ट्रेडिंग वाले दिन होते हैं, इनको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में हमने क्या बात करी थी, पहले इसके बारे में बात करते हैं। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे, जैसे मैं आपको पहले भी बता रहा था कि मॉर्निंग में जो, अगर मैं 15 मिनट के चार्ट पे एक बार लेके चलता हूँ आपको। मॉर्निंग में अगर आप देखोगे, ये जो दो कैंडल आई थी, इसके बाद मार्केट पूरे दिन इनके अंदर ही घूमता रहा। लास्ट में थोड़ा बहुत मूवमेंट आया है, बट ये रेंज तोड़ने में ज्यादा कामयाब नहीं रहा है। अगर आप देखोगे कल वाली रेंज के अंदर ही घूम रहा है। लेवल्स की अगर मैं बात करूं कि हमने बात क्या करी थी, लेवल्स हम कौन से लेवल्स के ऊपर बाय करेंगे, कौन से पे सेल करेंगे, अगर आप यहाँ पे देखोगे, हमें 50,079 के ऊपर बाय करना था। टारगेट हमारे 5272 और 436 तक के थे। जो मेरे को पुराना फॉलो करते हैं उनको पता है कि हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं करना था, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी इतनी बड़ी कैंडल बन चुकी थी। फिर भी मैंने आपको एक तरीका बताया है इसका। मैंने आपको बताया कि अगर आपको ट्रेड करना भी है क्रॉस होने पे, जैसे कुछ लोग होते हैं क्रॉस होने पे करते हैं, कुछ लोग क्लोजिंग होने पे करते हैं। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ क्लोजिंग पे ही करना है। 5 मिनट की कैंडल क्लोज होगी, उसका हाई ब्रेक होगा, तभी आपको ट्रेड करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फिर भी आपको करना है क्रॉस होने पे, तो आप क्वांटिटी अपनी आधी कर दो, ताकि आपको लॉस भी हो तो कम हो। क्योंकि ये 200 पॉइंट आराम से किसी ना किसी ने तो कैप्चर करे होंगे जिसने क्रॉस होने पे करा होगा। तो वो चीज आपको फायदा हो सकता है, या तो आप आधी कर दो या 2/3 कर दो, सॉरी, या आधी कर दो या फिर 1/3 कर दो। आप उस तरह से रिस्क को मैनेज कर सकते हो। ठीक है, ये हो गई बात एक। यहाँ पे दोबारा से मार्केट ने, अगर आप देखो, क्रॉस करने की कोशिश करी। अगर मार्केट, जैसे जो हमारा रूल होता है कि हमारे लेवल, अगर हमने पहली बार में एंट्री नहीं करी, दूसरी बार में एंट्री कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे कुछ बना नहीं, तो यहाँ पे भी कुछ मिला नहीं। 50 एमए के हिसाब से हाँ आपको अच्छे ट्रेड मिले। 50 एमए के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊँ कौन कौन से ट्रेड थे, तो एक ट्रेड आपका ये था 50 एमए के हिसाब से, एक ट्रेड ये था, दो ट्रेड थे। ये भी ट्रेड था, लेकिन कैंडल थोड़ी बड़ी लग रही है मुझे, तो यहाँ पे आप छोड़ सकते हैं। हालांकि चला है ये भी, तो वो भी आप स्ट्रेटेजी के हिसाब से भी चल सकते हो। देखो, 3 4 सेटअप अगर आपके पास होंगे, तो आपको कोई ना कोई सेटअप तो मिल ही जाएगा ट्रेड करने के लिए डेली। लेकिन कई दिन ऐसे भी होते हैं मार्केट बिल्कुल ही चिपक जाता है, तो उस दिन सबसे ज्यादा लॉस होता है लोगों का। मैं हमेशा बोलता हूँ, इस तरह की मार्केट में जिसने पैसा कमाया है आज, या बचा लिया दिन को, या लॉस नहीं करा है, वो असली ट्रेडर है। ट्रेंडिंग मार्केट में कोई भी पैसा कमा लेता है। मार्केट में, साइडवेज मार्केट में अपने आप को रोक के रखना और यहाँ पे पैसे कमाना,
कि निकलना तो बहुत बड़ी बात है, अगर आपने रोक के भी रखा और ट्रेड नहीं भी किया तब भी आप एक बहुत अच्छे खासे कंट्रोल ट्रेडर हो। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। यही दिन होते हैं जो आपके सारे प्रॉफिट ले जाते हैं, जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया है कि ये गलतियां मैंने भी बहुत करी हुई हैं, लेकिन धीरे धीरे उनको कंट्रोल करना ही पड़ेगा। अब हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी में भी अगेन, निफ्टी में 23,357 के ऊपर बाय करना था। अगेन पहली कैंडल में ही इतना ऊपर निकल गया था, उसका नीचे जाके मार्केट को ऊपर जाना था। यहाँ पे देखो एक बार कोशिश मार्केट ने यहाँ करी, एक बार कोशिश मार्केट ने यहाँ करी, तो यहाँ पे जिसने ट्रेड लिया उसका भी स्टॉप लॉस हिट हुआ, यहाँ पे ट्रेड लिया उसका भी स्टॉप लॉस हिट हुआ। स्टॉप लॉस छोटे छोटे थे, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट पूरा साइडवेज था, बिल्कुल ट्रेडेबल मार्केट नहीं था। जिसको स्कैल्प करनी आती है उसी के हिसाब से मार्केट था, उसने थोड़े बहुत पैसे कमा लिए। अगर स्कैल्पिंग नहीं आती होती मेरे को, तो शायद मैं कोई बैठने वाला ट्रेडर होता, तो शायद मेरा भी आज लॉस होता। ठीक है, तो अगर आपका आज लॉस हुआ है तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, तो उसमें मूव हो सकता है बड़ा आ जाए और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाए। अब बात करते हैं, फिर निफ्टी की बात करेंगे, उसकी एक्सपायरी है, पहले बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। देखो बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी ऑलमोस्ट आइडेंटिकल चलता है। मुझे ऐसा लगता है बैंक निफ्टी में हमें ज़्यादा कुछ चेंज करने की जरूरत है नहीं। हमारे यही वाले लेवल्स काम आ जाएंगे। इसको मैं थोड़ा सा डिलीट करता हूँ एक बार। अगर मैं लेवल्स की बात करूँ तो एक बार डेली चार्ट देखना होगा मुझे। लेवल्स तो आई थिंक सेलिंग के, देखो यहाँ पे मार्केट, यही जोन है हमारा सेलिंग का। अभी भी मार्केट ने ब्रेक नहीं करा, आज भी वहीं से सपोर्ट लिया है। अगर यहाँ पे डेली चार्ट एक बार देख लेते हैं, डेली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो फिर से मार्केट ने, देखो यहाँ पे जिस तरह का मार्केट ने पैटर्न बनाया था शूटिंग स्टार, उसी तरह का पैटर्न मार्केट ने दोबारा बना दिया। ये चीज मैंने आपसे बात करी थी, अगर आपने मेरा वीकली वाला वीडियो देखा हो कल जो मैंने डाला था, कि अगर मार्केट डेली चार्ट पे, निफ्टी में भी मैंने सेम बात करी थी, बैंक निफ्टी में सेम बात करी थी, ऊपर जाके ब्रेक करके दोबारा शूटिंग स्टार बनाता है और नेक्स्ट डे उसका लो ब्रेक करता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आएगी 600-700 पॉइंट की। तो उसके लिए आप पोजिशन बना सकते हो। अगर आपको याद हो, निफ्टी में भी कहीं ना कहीं इस तरह की ही पोजिशन बनी होगी। अगर आप देखो निफ्टी में भी, जैसा मैंने कहा था, मंडे को अगर इस तरह कैंडल बनती है और अगर लो ब्रेक होता है इसका, तो यहाँ पे एक डबल टॉप टाइप का पैटर्न बन जाएगा और मार्केट में अच्छी खासी ऑलमोस्ट आपको 23,000 या 21,000, 22,800 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेट्स सी, अभी निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी में अगर मैं बात करूँ, आप जैसे मैंने कहा, लेवल्स निकालने की हमें आज जरूरत नहीं पड़ेगी, कल वाले लेवल से काम आ जाएंगे हमारे। तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करूंगा इसमें मैं। अब एडजस्टमेंट क्या करनी है, अब मैं वो आपको बता देता हूँ, तो आप इस तरह से एडजस्टमेंट कर लेना। मैं बाइंग के लिए हम रखेंगे आप 50,110 का लेवल, या 50,110 भी नहीं, 50,130 के आसपास का लेवल। ठीक है, 130 के ऊपर पहला टारगेट हमारा यही रहेगा, आज के हाई के आसपास का 263। और अगर आज का हाई ब्रेक होता है, देखो आज के प्रीवियस डे हाई से रिसेशन लेता है मार्केट, मैं इसलिए बोलता हूँ फर्स्ट टारगेट पे आधा प्रॉफिट जरूर बुक करना है आपको। सेकंड टारगेट हमारा 436 की जगह मैं इसको रखूंगा ऑलमोस्ट 400 के आसपास, तो आपको यहाँ पे आराम से 250 पॉइंट के आसपास मिल सकते हैं। बट कोई जल्दबाजी नहीं है, लेवल ब्रेक होने दो, 5 मिनट कैंडल क्लोज हो, हाई ब्रेक करे, तभी आपको ट्रेड करना है। ठीक है, सेलिंग के लिए क्या करना है हमें, सेलिंग के लिए हमारे लेवल, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, ये रेंज बनी हुई है। इसको आज एक बार यहाँ पे भी ट्राई करा, यहाँ पे भी ट्राई करा, ब्रेक नहीं हुआ है कहीं ना कहीं, लेकिन कल ब्रेक होने के पूरे चांसेस हैं। अगर मार्केट यहीं कहीं ओपन होता है और 650 तोड़ता है, 49,650 तोड़ता है, तो 49,300 तक के टारगेट के लिए हम जा सकते हैं। अगेन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, 49,500 भी है बीच में, 450 के आसपास पहला टारगेट पे 200 पॉइंट मिल रहे होंगे आपको, आधा प्रॉफिट जरूर बुक करना है हमें आपको। ठीक है, निफ्टी की बात कर लेते हैं, इसके बाद फिर निफ्टी भी देख लेंगे। निफ्टी में अगर मैं आपको दिखाऊं डेली चार्ट पे, जैसा मैंने कहा था कि डबल टॉप टाइप का पैटर्न बन रहा है, इसका लो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आज के लिए, 23,227, तो 23,220 का लेवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे अगर देखो, ये जो ब्रेकआउट जोन था, यहाँ तक मार्केट आ सकता है इजिली, आराम से 23,100 तक का, तो 120 पॉइंट इजिली मिल सकता है। 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं। वैसे तो हम बाइंग अगर करनी होगी तो आज के हाई के ऊपर ही होगी, उससे पहले नहीं होगी। आज के हाई के ऊपर भी ज़्यादा कुछ है नहीं वैसे, 560-70 पॉइंट ही है। 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। अगर सेलिंग करनी है हमें, तो सेलिंग के लिए 23,220, ये बिल्कुल ऑब्वियस लेवल हो रहा है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा मैं। इसको मैं लेके जाऊंगा इस रेंज के नीचे, हम इसको लेके जाएंगे 50 EMA के नीचे, या फिर इसको हम यहाँ पे ले जाते हैं 23,175 के आसपास के नीचे, 170 रख लेते हैं इसको, 163 रख लेते हैं। अगर आप देखोगे, मैं ना यहाँ पे पीछे भी देखता हूँ, अगर आप सोच रहे हो कि ये लेवल कैसे निकाल लेता है ऐसे एक्यूरेट, मैं पीछे भी देखता हूँ, पीछे भी मार्केट कहाँ रुका है, तो यहाँ पे मेरी नजर रहती है। तो अगर आप देखोगे, ये जो विक है, ये ब्रेक होती है, और ये जो रेंज है, इसी ने यहाँ पे सपोर्ट लिया था, तो 23,163 के नीचे शॉर्ट करेंगे। 23,093 फर्स्ट टारगेट, या 23,100 के आसपास का रख लेते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे 100 का टारगेट मैंने निकाला। अगर आप पीछे देखोगे, यहाँ पे मार्केट में ये लो है ओपनिंग 5 मिनट का कैंडल का, तो इस तरह से कोइंसाइड होते हैं। मैं पीछे आपको दिखाता नहीं, लेकिन पीछे भी देख रहा हूँ। और सेकंड टारगेट 23,050 तक का रख सकते हैं हम। ठीक है, एक बार 23,000 टेस्ट करने भी आ सकता है मार्केट, आना भी चाहिए उसको, वहां पे कहीं ना कहीं बायर को थोड़ा डराएंगे, उसके बाद ऊपर जाएगा। ठीक है, बाइंग अगर करनी है तो बाइंग के लिए देखो 455 का लेवल दूंगा मैं आपको, 457। बट अगेन बाइंग के लिए ज़्यादा टारगेट बचेगा नहीं ऊपर, क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी भी है 2 दिन बाद, और 23,500
निकालेगा तो उसके चांसेस थोड़े कम है। फिर भी 457 के ऊपर टारगेट 506 और 530 मैक्सिमम 530 545 तक के टारगेट ले सकते हो। बट थोड़ा सा मैं यहाँ पे कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, तो क्वांटिटी अपनी थोड़ी सी उस तरह मैनेज करना, क्योंकि 500 का साइकोलॉजिकल लेवल है आसपास, तो उस तरह से हमें देखना पड़ेगा। और फेड की मीटिंग भी चल रही है 11 और 12 तारीख को, उस 12 को उसका रिजल्ट आएगा तो उसका भी आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर निफ्टी भी एक बार बात कर लेते हैं। फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी देखो चार्ट एक साथ चलता है, तो अगर इसका भी मैं डेली चार्ट दिखाऊँ तो आपको सेम चीज़ ही दिखेगी जो बैंक निफ्टी का सिमिलर चार्ट था। अगेन यहाँ पे शूटिंग स्टार बनी है, मार्केट इसका अगर लो ब्रेक करता है 22,083। अब देखो यहाँ पे गेम अलग हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे 22,000 का लेवल है, तो 22,083 निकलता भी है तो हम 21,980 तक के टारगेट ले सकते हैं, क्योंकि 22,000 से बार बार 22,000 पे आके क्या करेंगे, मान लो 2 बजे के आसपास 22,000 पे आता है तो क्या करते हैं, नॉर्मली साइडवेज रखते हैं ताकि प्रीमियम खाते रहे 22,000 के। तो नॉर्मली साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास एक्सपायरी वाले दिन ऐसे जोन के आसपास अगर मार्केट मिल रहा है आपको तो अवॉइड करा करो, या फिर एक रिस्क बना लो अपना कि इतने रिस्क तक ही लूंगा मैं, उसके बाद निकल जाऊंगा, तो उस हिसाब से चलना पड़ेगा ये। ठीक है, बाइंग करनी है 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। 1 मिनट गाइस। सेलिंग के लिए तो ठीक है, 22,076 के आसपास का सेलिंग का लेवल ठीक है, और टारगेट हमारा 21,980 तक का। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 100 पॉइंट है हमारे पास, इजीली मिल सकते हैं। बाइंग करनी है अगेन, बाइंग के लिए देखो यहाँ पे अगर निकलेगा अभी मार्केट 22,320 22,330 के ऊपर निकलता भी है तो ये एक इंपॉर्टेंट सेलिंग जोन है। तो 418 या 420, और ऊपर गैप फिलिंग भी है वैसे तो अगर यहाँ आता है 430 तक, हो सकता है गैप फिल करके जाए नीचे। तो अगर मार्केट सेकंड हाफ में कल रिकवरी आती है तो ये गैप फिलिंग के चांसेस हैं, और यहाँ पे एक जीरो हीरो बन सकता है। तो टेलीग्राम पे भी जुड़ जाना, टेलीग्राम पे मैं आपको बता ही देता हूँ जो भी मैं कर रहा हूँ, जो भी मेरे प्रॉफिट्स हैं, जिस तरह भी जो भी मेरा व्यू है, तो वहाँ पे भी देख लेना। बट मुझे लगता है 23,332 के ऊपर थोड़ा सा हम ऑफर देंगे, 23,350 रखते हैं इसको। 23,360 के ऊपर अगर निकलेगा 439 तक तो लेंगे लेंगे। अगर इसके ऊपर भी हमें लगता है सस्टेन कर रहा है तो एक गैप फिल हो सकता है कल, तो कल बड़ा दिन हो सकता है। फिर निफ्टी में अगर मार्केट थोड़ा गैप अप ओपन होकर सस्टेन होकर ब्रेकआउट करता है तो इसका इस पे नजर रखना अपनी बिल्कुल। ठीक है, सेलिंग के लिए तो यहीं तक है, 21,922 22,000 के आसपास थोड़ा घुमाएंगे फिर आएंगे। अगर 22,000 भी ब्रेक हो जाता है तब तो फिर 21,800 21,900 सॉरी 21,850 तक भी आ सकता है, इस जोन तक 850 या 900 तक। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।